आज हम हिंदी का व्याकरण कक्षा 9 का वाक्य के आधार पर वाक्य भेद करने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर हम किसी भी वाक्य को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। वाक्य जो है वो बहुत ही तरह तरह के होते हैं। जैसे किसी वाक्य के अंदर हम सिंपल सेंटेंस यूज़ करते हैं, किसी वाक्य में हम नेगेटिव कॉनोटेशन यूज़ करते हैं, किसी वाक्य में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। इसी तरह टुडे वी आर गोइंग टू डू द व्याकरण पोर्शन अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कि वाक्य को देख के जब आप ये समझ सकें कि वाक्य के अंदर किस प्रकार का वाक्य यूज़ हुआ है तो उसे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बोला जाता है। फर्स्ट जो है वो होता है विधिवाचक वाक्य या विधानात्मक वाक्य। इसे असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है। असर्टिव सेंटेंस जो है उसको हम विधिवाचक वाक्य बोलते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का पता चले उसे हम विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे आज राम गया, बाजार गया, आज राम दिल्ली गया। इसका मतलब है कि इस वाक्य में उसके कार्य करने का पता चल रहा है, असर्टिवनेस का पता चल रहा है, तो इस वाक्य को हम विधानवाचक वाक्य बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा देखिए निषेधवाचक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य इनको हम नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहाँ पर किसी भी कार्य के ना होने का पता चलता है। जैसे आइए डेफिनेशन देखते हैं। जहाँ किसी वाक्य में कार्य न होने का बोध हो उसे विधानवाचक, उसे निषेधात्मक वाक्य बोला जाता है। वहाँ पर कार्य नहीं हुआ है ये हमें पता चलता है। तीसरा जो सेंटेंस है वो है आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य। इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है इंग्लिश में। और आदेशात्मक मीन्स आदेश लेना, आज्ञावर्धक मीन्स आज्ञा लेना। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें हम किसी तरह का भी आज्ञा दे रहे हैं या किसी तरह की भी हम आदेश दे रहे हैं उसे आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य बोला जाता है। वाक्य में आज्ञा या उद्देश्य का पता चलना ये हमारे आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्यों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं उनका अगला रूप देखते हैं। जो चौथा तरीका है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसके वाक्य में कहाँ, कब, क्यों आदि का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। इसमें इस तरह के वाक्यों में हम तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हो, क्यों जा रहे हो। उन सभी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में लिया जाता है। अगला रूप है संदेहार्थक या संदेह सूचक वाक्य। इसको कहते हैं इंडिकेटिंग डाउट्स। तो ऐसे वाक्य जो किसी भी प्रकार के इंडिकेट करते हैं, डाउट्स को क्रिएट करते हैं, उन्हें हम संदेहवाचक या संदेह सूचक वाक्य बोलते हैं। इस तरह के वाक्यों में हमेशा संदेह उठता है। जैसे किसी भी वाक्य में आप देखिए कि शायद उसने काम किया होगा, संभवतः कोई ऐसा कर लेगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनमें शायद और संभवतः इस्तेमाल किया जाता है उस तरह के वाक्य को संदेह सूचक वाक्य बोला जाता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जहाँ वाक्य में संदेह जाते, संदेह मतलब डाउट जाते, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद और संभवतः जो शब्द हैं वो जहाँ जहाँ पर भी होंगे वो वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। अगला रूप जो है वो है इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। इलेक्टिव सेंटेंसेस हम इसको बोलते हैं। जो भी कोई भी वाक्य में किसी भी वाक्य में इच्छा या किसी प्रकार का शुभकामना आशीर्वाद दिया गया हो वहाँ पर हम इस वाक्य को इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। कैसे, आइए हम इसका एक रूप ले लेते हैं। इच्छा का मतलब होता है कि मेरी इच्छा करती है कि मैं एक पक्षी बन जाऊँ, तो ऐसा वाक्य जो होगा उसको इच्छार्थक, क्योंकि उसके अंदर इच्छा जाग रही है, या इच्छावाचक वाक्य बोला गया है। अब हम इसका नेक्स्ट रूप वाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, वाचक वाक्य कहलाएगा।
सबसे आखिरी में है विस्मयादि बोधक वाक्य मीन्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जहाँ पर किसी भी प्रकार का विस्मय अपरित हो उस तरह के वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य बोला जाता है। जैसे आप वाह आज तो दिन बहुत सुंदर निकला है, कितना सुंदर दिन है, ओह ये क्या हुआ, तुम्हें चोट लग गई। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जहाँ पर आपकी भावनाएं अवगत होती हैं उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, मीन्स विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। धन्यवाद। ये सभी हमारे वाक्य के प्रारूप थे कि अर्थ के आधार पर अर्थ की दृष्टि से हम वाक्य को कैसे भेद करें।